शुभ दिन। बहुत कम समय में पूरे देश की खबरों पर नजर डालते हैं। पता नहीं आप हमसे नाराज तो नहीं है। बहुत से भाई वीडियो को बिना कहे लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं और ना ये बताते हैं आप कहां से हमारे वीडियो को देख रहे हैं। चलो बहरहाल आपकी मर्जी। आज की सबसे पहली बड़ी खबर, राहुल गांधी के धर्म को लेकर लोगों ने उंगली उठाने शुरू किया। लोग बोल रहे हैं कि राहुल गांधी है या राहुल खान है। मीडिया के एक साथी ने जब उन लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि इंसान मां के नाम से जाने जाते हैं, ये पिता के नाम से जाने जाते हैं। राजीव खान और फिरोज खान को लेकर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिया है। राहुल खान है कि राहुल गांधी है? गांधी है। कैसे? आप अपने फादर के नाम से जाने जाओगी कि माँ के नाम से जाने जाओगी? हाँ, इधर बताओ ना। आप अपने फादर के नाम से जाने जाओगी कि माँ के नाम से जाने जाओगी? उनके फादर राजीव खान, उनके दादा फिरोज खान, तो फिर गांधी कैसे आ गए? राहुल गांधी और तेजस्वी यादव है देश के गद्दार। लोगों ने किया बड़ा विरोध प्रदर्शन। मोदी जी हमारे लिए हैं अवतार। है कांग्रेस ने इस देश को खत्म कर दिया। क्या बिहार विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी का कारवां घट जाएगा? क्योंकि जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि दोबारा से बीजेपी बिहार में अपना प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगी। देखिए पूरी रिपोर्ट किस तरह से राहुल गांधी का विरोध बिहार विधानसभा चुनाव में हो रहा है। नहीं चाहिए। ये देश विरोधी नेता है, ये जो देश को गुलाम करने वाला नेता है। राम मंदिर बनवाया मोदी जी, राम मंदिर को रोक रखा था। 370 धारा लगा कर देश को बर्बाद कर दिया। जम्मू कश्मीर में इतने हटवाया। ये जो है ये देशभक्त है, देशभक्त है। ये राम अवतार है, ये देशभक्त है, देशभक्त। नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। वोट चोरी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने जो अपना हाइड्रोजन बम फोड़ा था, राहुल गांधी ने कहा है कि मुझे कुछ लोगों द्वारा माफी मांगने के लिए मजबूर किया जा रहा है, लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगा। माफी नरेंद्र मोदी को मांगनी पड़ेगी। मेरा नाम राहुल गांधी है और मैं कभी भी झुकूंगा नहीं और जल्द ही बीजेपी पार्टी की पोल खोलूंगा कि कैसे वो चुनाव जीत जाती है। दूसरी ओर अमित शाह ने कहा कि 4 तारीख को राहुल बाबा के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कहेंगे कि हम इस्कॉन चुनाव को भी ईवीएम के कारण हार गए। उन्होंने खड़गे साहब को भी कहा कि इन दोनों भाई बहनों पर ठीकरा नहीं फूटेगा। खड़गे साहब आप भी इनके साथ खड़े हो जाओ। माफी नरेंद्र मोदी को माननी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा। मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा। मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा और ना कोई कांग्रेस वाला माफी मांगेगा। 4 तारीख को दोपहर को आप देख लेना, ये राहुल बाबा के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ईवीएम के कारण हम हारे। और खड़गे साहब आप भी समझ लेना, ये भाई बहन पर ठीकरा नहीं फूटने वाला है। ये भाई बहन पर ठीकरा नहीं फूटेगा। हार का ठीकरा खड़गे साहब पर फूटेगा और उनकी नौकरी जाने वाली। बिहार चुनाव के चलते पार्टी अपना प्रचार कर रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने अनोखा प्रचार किया। उन्होंने मछुआरों के साथ मछली पकड़ने के लिए तालाब में छलांग लगा दी और उनके साथ मछली पकड़ने लगा। मछली पकड़ने के साथ ही मछुआरा साथियों से बात कर उनके काम से जुड़ी चुनौतियों और संघर्षों पर चर्चा की। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है। नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने बिहार चुनाव प्रचार में कदम रखते ही बीजेपी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि गरीब परिवार इस सरकार में अपने बेटा बेटी की शादी नहीं कर सकता। सोने चांदी के भाव आसमान छू रहे हैं। पहले की सरकार में आपने भी देखा होगा कि सोना चांदी कहां था और आज कहां पर है। हमारे घर परिवार में गरीब के बीच में अगर किसी की शादी है तो बताओ सोना कोई खरीद पाएगा क्या? आज सोने की कीमत कहां पहुंच गई? बहन की शादी हो, बेटी की शादी हो, परिवार में किसी सदस्य की शादी हो। नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। बिहार टिकरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनिल शर्मा को डीडोरा में जनता ने खूब जमकर पीटा। हुआ बड़ा बावलन। दोनों बिहार में भाजपाइयों का कड़ा विरोध हो रहा है। आप मेरे पीछे चल रही वीडियो में देख रहे होंगे कि किस
प्रकार से गाड़ियों पर हमला, इन पत्थर चल रहे हैं। कहीं भाजपा का जनाधार बढ़ रहा है तो कहीं विरोध प्रदर्शन हो रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री के घर पर होगा कब्जा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पार्टी पर किया पलटवार। उन्होंने कहा कि गरीबों को इतना न सताओ, गरीबों का आशियाना छीनना बंद करो, उनकी झुग्गियों को तोड़ना बंद करो, वरना आंदोलन होगा। इतना बड़ा आंदोलन होगा कि तुम्हारा सिंहासन जंतर मंतर जनता बदला लेगी। अपनी औकात में रहो। आज इस मंच से मैं चेतावनी देना चाहता हूं, या तो ये झुग्गी तोड़ने से बाज आओ, अपनी औकात में रहो, झुग्गियां तोड़नी बंद करो। पूरे दिल्ली की पुलिस लगा लेना, पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगा देना। अगर दिल्ली की झुग्गियों को तोड़ोगे, प्रधानमंत्री के घर में घुस करके हम कब्जा करेंगे, इसका इंतजार रखना। नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। आने वाली 10 तारीख मोदी जी के लिए एक नई मुसीबत बन सकती है। लोगों ने दे दी खुली चेतावनी, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने मन बना लिया। अब होगी एफआईआर में सूत्र बताते मोदी के संसदीय क्षेत्र से बड़ा खुलासा। चुनाव आयोग मोदी की गुलामी कर रहा है। क्या बदल जाएगा राजनीति का पासा, या कौन होगा अगला प्रधानमंत्री? यह खबर आपको सोचने पर मजबूर जरूर कर देगी, क्योंकि हाल ही में एससी वकील ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसे भाजपा की नींव में दरार डालती है। देखिए पूरी रिपोर्ट। और इलेक्शन कमीशन जो गुलामी कर रहा है मोदी जी की, जो तलवे चाट रहा है मोदी के, वो इलेक्शन जो डराता लोगों को, हमें आके डरा, हम बताएंगे तुझे कैसे डराता है। नजर डालते हैं अगली खबर पर। राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। नीतीश कुमार की बैसाखी पर चलने वाली भाजपा सरकार, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार को बोल दिया कि आपका अहंकार बिहार को खा जाएगा, बिहार को तबाह व बर्बाद कर देगा। लोग इस वीडियो को देखकर तरह तरह की बातें बना रहे हैं और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी से बागी हो सकते हैं। नीतीश बाबू, आपका अहंकार आपको खा जाएगा। आपका तो जो होगा होगा, लेकिन आपके अहंकार ने बिहार को तबाह करके रख दिया है, बिहार को बर्बाद करके रख दिया है। नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। अब मोदी सरकार राहुल गांधी से इतना डरने लगी है कि उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है, जबकि राहुल गांधी ने तो अभी अपना हाइड्रोजन बम फोड़ा भी नहीं है। और जैसे ही वोट की धांधली से जुड़ी खबरें बाहर आई हैं, वैसे ही पूरे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। बीजेपी के भीतर भी बेचैनी साफ नजर आने लगी है, क्योंकि हालात अब पहले जैसे नहीं रहे। बिहार चुनाव के पहले ही राहुल गांधी का नाम हर दिशा में गूंजने लगा है। कभी उनके पोस्टर जलाए जा रहे हैं तो कभी उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है, लेकिन इन सबके पीछे एक गहरी बेचैनी छिपी है जो सत्ता के गलियारों को झकझोर रही है। किसान सम्मान निधि में फर्जीवाड़ा, अपात्र लोगों से वसूली जाएगी रकम, भविष्य में लाभ से रह सकते हैं। वंचित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। प्रदेश में 44-40 दंपति ऐसे मिले हैं जो गलत जानकारी देकर योजना का दोहरा लाभ ले रहे थे। ऐसे दंपतियों की अगस्त से किस्त रोक दी गई है। यही नहीं, विभाग ने रकम वसूली की तैयारी शुरू कर दी है।